तरह करते हुए मैं अपना कंप्लीट कर लूँगी। अब ये देखिए मैंने घेरा कंप्लीट कर लिया है। अब जो स्टार्टिंग की स्लिप स्टिच करेंगे, जो हमने पहली चेन बनाई थी उसके अंदर, इस तरह 2 हुआ। अब 2 का हमें एक कैसे करना है, आगे वाले में से पीछे वाले को निकाल देंगे, तो ये हमारा स्लिप स्टिच होगा। ठीक है, अब इसके बाद आप कोई भी जो भी पैटर्न आपको ठीक लगता है वो बना सकते हैं। ठीक है, हम फ्रिल बना रहे हैं। कैसे, 1 2 3 4 5 5 की चेन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको स्टिच आराम से पता चलेंगे, तो 1 2 3 4, चौथे के अंदर इसको इस तरह से डाल के 2 का 1 कर देंगे। फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, चौथे के अंदर इस तरह से डाल के 2 का 1 कर देंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ से हम 4th काउंट करेंगे, 1 2 3 4, चौथे के अंदर डाल के 2 का 1 कर देंगे। ये जो हमने किनारी करी है, इसके बाद अब हमें स्टिच काउंट करना बहुत आसान हो गया। देखिए 1 2 3 4, आराम से पता चल रहा है ना। बस अब हम इस तरह के करके पूरा राउंड एक कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मैं स्टार्टिंग में आ गई हूँ। अब यहाँ पे मैंने 5 की चेन बनाई, 3 की और बनाऊंगी, और यहाँ पे इसके सेंटर में जो मैंने पहला बनाया था उसके सेंटर में यहाँ पे 2 का 1 कर दूंगी। ये बस स्टार्टिंग का ध्यान रखना है, बाकी सेम रहेगा। 1 2 3 4 5 की चेन बनाई। जो हमने ये चेन बनाई है इसके सेंटर में इस तरह से उठा के 2 करा, 2 का 1 कर दिया। 2 3 4 5, यहाँ उठाया इस तरह से 2 का 1 कर दिया। इसके सेंटर में 2 का 1 कर दिया। इस तरह से डबल किनारी आ जाएगी। देखिए जाल सा बना हुआ आएगा ना, इसको मैं कंप्लीट कर लूँगी। देखिए राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे जब मैं स्टार्टिंग में आई हूँ, तो स्टार्टिंग में मैं जो मैंने ये वाला किया था, देखिए ये वाला किया था ना, ये इसको तो 8 करके मैंने यहाँ पे सेंटर किया था, बट अब मैं इसी की स्टार्टिंग में डालूंगी ताकि ये हमारा प्रॉपर 2 बन जाए, एक ये और एक ये। ठीक है, अब एक की चेन बना लेंगे। अब बन लेंगे जो मेरा ये पहला है, ठीक है, इसके अंदर इस तरह से डालेंगे डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया करेंगे। चार डबल क्रोशिया करें, 3 की चेन बनाएंगे। अब वापस यहीं पे इसी के अंदर यहाँ डाल के इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे, इस तरह से। अब फिर नीचे 4 डबल क्रोशिया करेंगे। अब इसको जो मेरा संगीत ये है इसके बीच में यहाँ पे इस तरह से रखे 2 का 1 करेंगे। ये मेरा इस तरह से दोबारा बन लेंगे। अब ये नेक्स्ट है, बीच वाले में तो मैंने ये करा है, नेक्स्ट वाले में 4 बनाएंगे डबल क्रोशिया। चार, 3 की चेन बनाई, इस तरह से 2 हो गए, आगे वाले में से पीछे वाले को निकाल दिया। अब फिर इधर 4 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट के अंदर इस तरह से डाला, 2 हो गए, 2 का 1 कर दिया बल्ले के। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए एक के अंदर कंगारू बना रहे हैं, एक के अंदर
सिंगल कर रहे हैं, एक के अंदर बना रहे हैं, एक के अंदर सिंगल कर रहे हैं। इस तरह करके ये मेरा चल रहा है और ये मेरा फाइनल इस तरह से आएगा। अब इसको पूरे को कंप्लीट कर लूँगी मैं। जब देखिए मैं अपनी पोशाक रखूँगी तो ये इस तरह से आएंगे। अब इस पूरे को मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लूँगी। देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है, मैं एंड पे आ गई हूँ। अब यहाँ एंड पे मेरे पास 2 बचे हैं, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर स्लिप स्टिच करती हूँ तो मैं यहाँ पे दूसरा नहीं बना सकती, इसलिए मैं स्लिप स्टिच बिल्कुल यहाँ करूँगी। देखिए इस तरह से मेरा हो गया। यहाँ पे मैं इसे कट कर लूँगी। धागा थोड़ा नीचे खींच के गांठ लगा देंगे। पीछे के धागों का ध्यान रखिएगा। देखिए बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं मेरे। अगर बहुत बड़े बड़े टांके होंगे ना तो वो फिर उसमें ना तो गेटअप आएगी और वो बार बार उलझेंगे भी आपके। अब जो मेरा स्टार्टिंग का थ्रेड है इसको मैं कट करूंगी। बिल्कुल यहाँ कॉर्नर से सुई इसके अंदर डाल लूंगी। देखिए यहाँ पे इस तरह से पकड़ के जो मेरी स्टार्टिंग लाइन है उसके साथ यहाँ पे हल्का सा मुझे टांका लगाना है ताकि ये फिक्स बैठा रहे यहाँ पे। यहाँ निकालूंगी। बाहर ना आए इतने छोटे छोटे टांके लूंगी कि वो बाहर की तरफ ना दिखे। दूसरी तरफ के कॉर्नर पे लाके इसी तरह से यहाँ फोल्ड किया स्टार्टिंग लाइन के साथ। एक ही टांके में ये फिक्स हो जाएगा। तो ये उठा हुआ तो रहेगा बट ये बार बार हटेगा नहीं। अब यहाँ पे थ्रेड को मैं बंद कर दूंगी। अब जो मेरा सेकेंड थ्रेड है इसको भी सुई में डाल के, अगर हम यहीं पे काट देंगे ना तो वो अलग से दिखेगा क्योंकि ये फ्रंट है बिल्कुल, तो थोड़ा सा धागा आगे तक निकाल के लेके जाएंगे। अब ये तो बैक साइड है, ये देखिए खींचे ना बिल्कुल भी। यहाँ पे हम इसे कट कर देंगे। हमारा बिल्कुल कॉलर सेट आ गया। अब आपकी चॉइस, अगर आप चाहें तो क्रोशिया से रेड कलर से यहाँ पे कर सकते हैं कंगारू, इनके इसके ये जो इसके साइड की है इस पे कर सकते हैं। ये यहाँ पे छोटी सी बटन पट्टी बना के बटन लगा सकते हैं। ये बाकी इनहेंसमेंट आपकी चॉइस है। हमारी पोशाक तैयार है। कलर कॉम्बिनेशन देखिए, स्पाइरल बिल्कुल आ रहे हैं, लग रहे हैं। इसमें देखिए इनहेंसमेंट के लिए मैंने इससे किया है, क्रोशिया से ही। तो अगर आप चाहें तो इस तरह की लाइंस बना सकते हैं। इनहेंसमेंट टोटल आपके ऊपर है, आप किसी भी तरह से चाहे इसे सजा सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल आपके ऊपर है। मैं उम्मीद करती हूँ ये पोशाक आपको अच्छी लगेगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखिएगा।
प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।